तो थॉर, सेंट्री या फिर सुपरमैन अभी प्रेजेंटली कौन कितना ज्यादा पावरफुल है, और अगर हम इनको एक हाइपोथेटिकल फाइट में इंक्लूड करें, यानी कि अगर हम इनके पावर लेवल्स को कंपेयर करें तो इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होगा और कौन इन तीनों में सबसे ज्यादा वीक होगा। अब मेन कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें इस वीडियो के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम इन तीनों ही कैरेक्टर्स के हल्के फुल्के पावर लेवल्स को जानेंगे और इनके ओरिजिन को भी एकदम ही शॉर्ट में जान लेंगे। एंड मैं कोशिश करूंगा कि फालतू की बातों से ज्यादा कुछ काम की बातें करूँ जो कि इस बैटल में यूजफुल साबित हो। पर इससे पहले कि मैं सारी चीजें स्टार्ट करूँ तो मुझे अभी कमेंट करके बता दो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सबसे ज्यादा पावरफुल और कौन सबसे वीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्टिंग करते हैं डेविड कोरेनस्वेट के सुपरमैन से। अब देखो इसकी ओरिजिन बताना साफ साफ एक टाइम वेस्ट होगा क्योंकि सुपरमैन की ओरिजिन कौन ही नहीं जानता, इसलिए सीधे इसकी पावर्स और इसकी फीट्स पर आते हैं। ऑल्सो यहाँ पर भाई सुपरमैन मेरा मतलब है डेविड कोरेनस्वेट का सुपरमैन, ना कि हेनरी कैविल का सुपरमैन। और इसके फीट्स में भी मैं सिर्फ इसके मूवीज में दिखाए गए फीट्स को कंसीडर करूंगा, ना कि कॉमिक्स वालों को। इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास भी एज यूजुअल हेनरी कैविल वाले सुपरमैन की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर ड्यूरेबिलिटी, हाई सेंसेस, एक्सरे विजन, कोल्ड ब्रेथ एंड हाई रिफ्लेक्सेस है। और मूवी में इसने इन सारी पावर्स का यूज करके एक कोमोडो ड्रैगन को हराया था। मतलब हाँ, खुद तो उसने नहीं हराया था, लेकिन अगर वो अपनी पावर्स को अच्छे से यूज करता तो इजीली उस ड्रैगन को मार सकता था। देन इसने अपनी कोल्ड ब्रेथ का यूज करके ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवर पावर किया था, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंप्रेसिव फीट है क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो लाइट को भी अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देती। लेकिन ना अगर हम सिर्फ एक इस चीज को छोड़ दे तो हमें मूवी में इसके अलावा कोई ज्यादा इंप्रेसिव फीट उसकी नहीं देखने को मिली है, क्योंकि ना तो उसने अल्ट्रामैन को अकेले अपने दम पर हराया था एंड इवन वो मूवी के कई सारे पॉइंट्स पर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। अब अपने नए नवेले सेंट्री की बात करें तो देखो हाँ, इसकी ओरिजिन जानने में थोड़ा मजा आएगा क्योंकि इसकी ओरिजिन सभी को नहीं पता है। अब बॉब रेनॉल्ड्स नाम का एक बंदा था जो कि काफी ज्यादा नशेड़ी था, और जब वो अपने आप को एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में रजिस्टर करता है जो कि ये दावा करते है कि उसके नशे की आदत को छुड़ा देगी, तो वो एजेंसी उसके नशे की आदत को तो छुड़ाती नहीं है, लेकिन हाँ उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने लगती है और उसमें गोल्डन सेंट्री सीरम भी इंजेक्ट कर देती है, जिससे उसको पावर मिलती है 10,000 एक्सप्लोडिंग सन्स की। देन इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास भी एक सुपर ह्यूमन वाली सारी पावर्स है, यानी कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, लेकिन साथ ही में टेलीपैथी भी कर सकता है यानी कि माइंड अटैक, और ये वांडा की तरह टेलीकाइनेसिस भी परफॉर्म कर सकता है, यानी कि चीजों को बिना छुए मूव करना। बाकी इसकी फीट्स की बात करें तो देखो इसने वॉइड को डिफीट किया था। हालांकि वो फाइट एक रियल बैटल से ज्यादा मेंटल बैटल पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन फिर इसके बाद इसने अपने पावर्स का यूज करके सारे थंडरबोल्ट्स को भी इजीली हरा दिया था, जो कि एनो की उतना बड़ा कोई फीट नहीं है, लेकिन एक फीट तो है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन अब बात करते हैं आज के वीडियो के लास्ट कैरेक्टर यानी कि थॉर की, जिसके बारे में अगर मैंने तुम्हें सारी चीजें बताना स्टार्ट की तो ये वीडियो इजीली 15-20 मिनट की बन जाएगी, इसलिए चीजों को काफी ज्यादा शॉर्ट में लेके चलते हैं। सबसे पहले ओरिजिन की बात करें तो देखो इसके कोई ओरिजिन नहीं है, ये खुद एक नॉर्स गॉड है, इसीलिए इसके फिजिकल फीचर्स पहले से ही काफी ज्यादा एनहांस्ड है। जैसे कि स्ट्रेंथ की बात करें तो इसने निडावेलियर की रिंग्स को मूव किया था, जिसका वजन इजीली एक प्लेनेट के मून जितना था, एंड ये स्ट्रेंथ में रैग्नारॉक में हल्क को भी बराबरी की टक्कर दे रहा था। देन ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इन्फिनिटी वॉर में इसने पावर स्टोन के टच को सहा था, और उसके कुछ ही टाइम बाद इसने न्यूट्रॉन स्टार की फुल हीट को भी अपने ऊपर लिया था, और ये दोनों ही फीट्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसके बाद स्पीड की बात करें, जिससे मार्वल ने कभी भी उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया थॉर की, तो स्पीड के मामले में भी फॉर्चुनेटली अपने पास एक फीट है थॉर की, और वो है थॉर लव एंड थंडर से, जिसमें जब ये स्पेस इन्वेडर्स से फाइट कर रहा था तब वो एक टाइम पर ट्रेवल करते करते लाइटनिंग में कन्वर्ट हो जाता है, विच मीन्स की मे बी वो लाइटनिंग की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। हालांकि मैं खुद भी इस बात में उतना ज्यादा श्योर नहीं हूँ। देन रिफ्लेक्सेस को कंसीडर करें तो देखो एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब वॉन्डा और क्विकसिल्वर मिलकर एवेंजर्स के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे, तब एक टाइम पर जब क्विकसिल्वर कैप्टन को पंच कर रहा था तब हमें बैकग्राउंड में थॉर मूव करते हुए दिख रहा था, जबकि क्विकसिल्वर अपने फुल स्पीड में ट्रेवल कर रहा था, जिससे कैप्टन लगभग फ्रीज हो गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि थॉर के रिफ्लेक्सेस भी कुछ हद तक ठीक ठाक है। इसके बाद थॉर वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक भी कर सकता है, जिससे उसने हेला को कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस कर दिया था, और पूरी सोकोविया को भी एक ही स्ट्राइक में उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड स्पीकिंग ऑफ स्ट्राइक्स, तो इसके पास दो वेपन्स भी है, यानी कि म्योल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर, जिसमें म्योल्निर की तो एबिलिटी बहुत सारी है, लेकिन खास बात यह है कि इसको सिर्फ वर्दी बीइंग्स लिफ्ट कर सकते हैं, इसीलिए अगर इसने सेंट्री या फिर सुपरमैन के ऊपर उसको रख दिया तो शायद ये चीज इसके फेवर में काम कर जाए। दूसरा वेपन है स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि अगेन इसकी पावर्स को काफी ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है, लेकिन इसकी भी एक स्पेशलिटी है, और वो ये है कि ये बायोफ्रॉस्ट को समन कर सकता है, जिससे थॉर खुद तो दूसरे रियांस में टेलीपोर्ट हो ही सकता है, लेकिन साथ ही में दूसरों को भी दूसरे रियांस में टेलीपोर्ट कर सकता है। अब थॉर के फीट्स की बात करें तो इसने थॉर 1 में डिस्ट्रॉयर को हराया था और लोकी को भी ओवर पावर कर दिया था। देन डार्क वर्ल्ड में इसने मैलेकिथ को हराया है, रैग्नारॉक में इसने वीक सटर को हराया था, और हल्क को भी लगभग हरा ही दिया था। इन्फिनिटी वॉर में इसने 2 बार थेनोस का सामना किया था, जिसमें दूसरी बार में इसने लगभग थेनोस को पूरी तरह से मार दिया था, एंड फाइनली लव एंड थंडर में इसने गॉर को अच्छी खासी फाइट दी थी। तो चलो अब फाइनली हमने इन तीनों ही कैरेक्टर्स के ओरिजिन और पावर्स को लगभग पूरी तरह से जान लिया है, इसलिए अब टाइम है कि हम बैटल को डिस्कस कर लें। एंड यहाँ पर मैं नंबर 3 पर रखूंगा सुपरमैन को, और ऐसा क्यों चलो जानते हैं। अब देखो पूरी सुपरमैन मूवी में हमने एक चीज बहुत ही बार ज्यादा नोटिस की है, और वो ये है कि सुपरमैन कभी भी अपनी फुल पावर को यूज नहीं करता। इवन भले उसका एनिमी उसकी जान का प्यासा भी क्यों ना हो, लेकिन तब भी वो सामने वाले को मारने के लिए कभी अपनी पावर
पावर्स का यूज नहीं करता, जिसकी वजह से जब उसका सामना सेंट्री और थॉर से होगा तो मेरे ख्याल से वहां पर भी वो अपनी फुल पावर का यूज नहीं करेगा ज्यादातर टाइम। दूसरा क्या है कि सुपरमैन के पास टेलीकाइनेसिस है जैसे अटैक्स का तोड़ भी नहीं है, और जितनी भी अटैक सुपरमैन के पास है जैसे कि फिजिकल पावर्स हो गई या फिर उसकी हीट विजन हो गई, इन सब का एटलीस्ट थॉर पर तो कतई असर नहीं होगा। और अगर सेंट्री पर इन सब चीजों का असर हो भी और वो गंदी तरह से डैमेज भी हो गया तब भी इस चीज का डायरेक्ट घाटा सुपरमैन को ही भुगतना पड़ेगा, और वो ऐसा कैसे चलो जानते हैं। तो थंडरबोल्ट्स के एक सीन में जब वैलेंटीना सेंट्री को मारने के लिए उसके न्यूट्रलाइजर का यूज करती है तब असलियत में सेंट्री ऑफिशियली मर भी गया था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी इस इंजरी से हील हो पाता वॉइड उसके बॉडी का कंट्रोल ले लेता है, और जब सामने वॉइड आ जाए तो फिर सामने वाले का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, खास करके किसी ऐसे बीइंग का जो कि मैजिकली ज्यादा पावरफुल नहीं है। ऑल्सो अगर तुम कहोगे कि ये बैटल तो सेंट्री वर्सेस सुपरमैन की है, तो देखो मैं ये बात ये तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि सेंट्री के जितने भी अटैक्स है जैसे कि टेलीकाइनेसिस हो गया या फिर उसके माइंड मैनिपुलेशन हो गए, इन सब चीजों का तोड़ सुपरमैन के पास नहीं है। एंड इवन किसी तरह अगर सुपरमैन सेंट्री को बहुत ही ज्यादा इंजर भी कर देता है तभी वो बहुत ही जल्दी हील हो जाएगा, इसलिए सुपरमैन के पास फिलहाल तो कोई ऐसा अटैक नहीं है या फिर उसके जितने भी अटैक्स है वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है इस टाइम पर कि वो सेंट्री को मार सके। देन नंबर 2 पर मैं रखूंगा सेंट्री को। और अब तुम पूछोगे कि मैंने इसको थॉर से नीचे क्यों रखा, तो देखो इसके साथ भी सेम कैसे है, मतलब सेंट्री के जितने भी फिजिकल अटैक्स हैं उनका कोई थॉर पे मेजरली असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा हाई है। रही बात उसके माइंड मैनिपुलेशन की, तो देखो उसके लिए उसे फोकस रहना पड़ता है, और जब वो थॉर पे मेंटली अटैक करने का ट्राई करेगा या फिर अगर उसने अपने टेलीकाइनेसिस पावर का यूज करके थॉर को हवा में ही फ्रीज कर दिया तब थॉर इन दोनों ही केसेस अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करके उसको बहुत ही गंदी तरह से इंजर कर सकता है, जिससे उसका फोकस बिगड़ जाएगा और उसका टेलीकाइनेसिस टेलीपैथी से अपना कंट्रोल छूट जाएगा। पर हाँ, थॉर के लाइटनिंग स्ट्राइक से भी ये चीज जरूर होगी कि वॉइड उस बॉडी का कंट्रोल ले लेगा सेंट्री के, लेकिन इस चीज को डिस्कस मैं करूंगा अगले वीडियो में जिसमें हम लोग वॉइड थॉर सुपरमैन को कंपेयर करेंगे, और वो सुपरमैन हेनरी कैविल वाला होगा, खास करके जैक स्नाइडर वाला। इधर उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो अभी से। और फाइनली नंबर 1 पर है थॉर, जो कि इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले इसको कंपेयर करें सुपरमैन से, तो देखो ये अपनी बायोफ्रॉस्ट का यूज करके सुपरमैन को किसी भी ऐसे प्लेनेट पर टेलीपोर्ट कर सकता है जहाँ पर या तो येलो सन ना हो या फिर वहाँ पे रेड सन हो, क्योंकि रेड सन की रेडिएशन से भी सुपरमैन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और पर्सनली मेरा क्या मानना है कि थॉर के जो वेपन्स है जैसे कि स्टॉर्म ब्रेकर हो गया वो सुपरमैन को सक्सेसफुली इंजर कर सकते हैं, या फिर इवन अगर थॉर अपनी सबसे बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक भी सुपरमैन के ऊपर करता है तो उससे भी सुपरमैन गंदी तरह से डैमेज हो जाएगा, जिसके बाद सुपरमैन को मारना थॉर के लिए बच्चों का काम बच जाएगा। एंड सेंट्री के साथ तो मैंने थॉर को भी कंपेयर कर ही दिया है। अब तुम्हारा इस बैटल के बारे में क्या सोचना है तुम मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन विनर होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक होगा तो उसे भी कमेंट कर देना। ये वीडियो अच्छी लगी ही होगी इसलिए लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।